क्लास आज हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक पार्ट है। तो द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो जब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ जाओगे देन यू विल बी एबल टू सॉल्व परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एबल टू अंडरस्टैंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस वेरी इजीली। होता क्या है, देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन है ना वो लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया क्वेश्चन का इट्स वेरी इजी, है ना। वो बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं होते हैं, है ना। और यहाँ पर आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आपको सिर्फ नंबर ऑफ वेज फिगर आउट करने होते हैं। तो वही तरीका हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करता क्या है। ओके, तो अब आपकी बार से मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इतना बड़ा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एफपीसी। सो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दैट एफपीसी इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, सो व्हाई वी आर स्टडीइंग एफपीसी। ये हमको क्या बताता है, ये हमको ये बताता है कि अगर आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो उस टास्क को परफॉर्म करने के कितने वेज हो सकते हैं, आप कितनी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं या दो रूल्स हैं, दो मेथड्स हैं जिनसे हम ये तरीका जैसे हम ये फिगर आउट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ एडिशन एंड द अदर वन इज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, कब हम मेथड ऑफ एडिशन यूज करते हैं, कब मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, ये भी मैं समझाता हूँ। उससे पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, बिकॉज वंस अगेन एज आई टोल्ड यू कि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, तो आप इसको लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। तो लॉजिक आप एग्जांपल से अच्छे से समझोगे, तो ध्यान से सुनना क्या लॉजिक है इसके पीछे। एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको एक नोट लिखना है ना, कोई भी एक नोट लिखना है, ये पेपर है, इस पेपर पे आपको एक नोट लिखना है एंड द कंडीशन विच इज गिवन टू यू इज कि इस पे आपको दो पेन यूज करने हैं। फर्स्ट वन इज ब्लू पेन एंड सेकेंड वन इज ब्लैक पेन। ठीक है, या रेड ले लो, बताता हूं रेड क्यों ले रहा हूं मैं। हाँ, तो एक ब्लू और एक रेड, दो पेन यूज करके आपको एक नोट को लिखना है। अब वो रेड आप हेडिंग में यूज करो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो अब मेरे पास में एक ब्लू पेन और एक रेड पेन यूज करके आपको एक नोट लिखना है। मेरे पास में 3 ब्लू पेन्स हैं और 3 रेड पेन्स हैं टोटल। ठीक है, तो मैं कौन सा ब्लू पेन कौन सा रेड पेन पिक करूंगा, यही आपको टास्क है। देखो टास्क परफॉर्म करने के कितने तरीके हो सकते हैं यही हम पता करेंगे ना। तो टास्क क्या करना है आपको एक नोट लिखना है, किससे, एक ब्लू और एक ब्लैक पेन से। अब कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके मतलब कितने ब्लू पेन्स और ब्लैक पेन्स आपके पास में हैं, आप कितने तरीके से उस नोट को लिख सकते हो। आपने एक ब्लू पेन सेलेक्ट किया, उसके साथ में दूसरा ब्लैक पेन सेलेक्ट कर लिया, है ना, फिर एक ब्लैक पेन सेलेक्ट किया, फिर दूसरा सेलेक्ट किया, फिर थर्ड सेलेक्ट किया, तो ऐसे आपने 3 ब्लैक पेन सेलेक्ट कर दिए एक ही ब्लू पेन के साथ में, तो आपने 3 तरीके से नोट लिख सकते हो। ठीक है, आपका फर्स्ट ब्लू पेन काम कर रहा है, आपका सेकंड ब्लैक पेन फर्स्ट ब्लू पेन भी रेड पेन भी काम कर रहा है, दोनों पेन काम कर रहे हैं। इन बिटवीन ये रेड पेन काम करना बंद कर देता है, आपका दूसरा ऑप्शन है ना। सो दे आर डिफरेंट वेज। ओके, सो अभी आप, तो अगर मान लो आपके वंस अगेन सारे पेन से ही चला आते हैं, सब अच्छे ब्रांड न्यू पेन से। राइट नाउ व्हाट हैपेंस इज आपको फिगर आउट करना है कि आप ये कितने तरीके से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एक एग्जांपल है ना, टेक इट एज एन एग्जांपल। तो अब मैं ब्लू पेन के साथ एक रेड पेन, मेरे को सिर्फ फर्स्ट एब्रिविएशन में ये फर्स्ट लेटर यूज करना था, इसलिए मैंने दोनों को ब्लू और रेड ले लिया। अगर मैं ब्लैक लेता तो आई नीड टू ब्लू ब्लैक दोनों में, तो कंफ्यूजन होता थोड़ा, मुझे पूरे नाम लिखने पड़ते ना। ब्लू और रेड, तो फर्स्ट ब्लू पेन के साथ मैंने रेड 1 रेड 2 और रेड 3 यूज कर लिया फर्स्ट ब्लू पेन के साथ। सेकेंड ब्लू पेन के साथ मैंने रेड 1 रेड 2 और रेड 3 यूज कर लिया, और सेम थर्ड ब्लू पेन के साथ भी रेड 1 रेड 2 और रेड 3 यूज कर लिया। कितने कॉम्बिनेशन बने, देखो एक कॉम्बिनेशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, सेम 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, और टोटल 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 9। दैट मीन्स आप 9 वेज में ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपके पास ब्लू और ब्लैक के 9 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। फाइन, अब ये 9 कॉम्बिनेशन तो आपको समझ में आ गए कि 9 कॉम्बिनेशन से आप या 9 वेज से आप इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। क्या आपको हर बार ही करना पड़ेगा, नहीं, इसीलिए हम आगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये लॉजिक है उस क्वेश्चंस का जिन क्वेश्चंस को हम ये करने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास में कितने कॉम्बिनेशन हो गए, टोटल 9 कॉम्बिनेशन हो गए। ओके, तो 9 कॉम्बिनेशन को यूज करके हम 9 कॉम्बिनेशन यूज करके हम इस लेटर को लिख सकते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनो, ये जो 9 कॉम्बिनेशन है वो कब यूज आ रहे हैं, जब आपको 2 चीजों को एक साथ यूज करना पड़ रहा है। दैट मीन्स आपको ब्लू पेन के साथ साथ रेड पेन भी यूज करना पड़ रहा है। दैट मीन्स यू आर यूजिंग ब्लू पेन एंड रेड पेन ऑल टुगेदर टू राइट दिस नोट, है ना। अगर आपको दोनों में से कोई एक ही यूज करना होता तो
आप इस नोट को ओनली ब्लू पेन या ओनली रेड पेन से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरे में सिर्फ ब्लू पेन यूज करो या पूरे में सिर्फ रेड पेन यूज करो, तब भी आप इस नोट को लिख सकते हो। वंस अगेन अ न्यू टास्क वेयर यू कैन यूज ब्लू पेन, आई एम सॉरी, वेयर यू कैन यूज अ ब्लू पेन और अ रेड पेन। तो ब्लू पेन यूज करो तब भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, रेड पेन यूज करो तब भी टास्क परफॉर्म हो रहा है। अब देखो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहली बात तो कॉम्बिनेशन बनेंगे नहीं, क्यों? कॉम्बिनेशन तब बनते हैं जब दो चीजें एक साथ यूज करनी होती हैं। यहाँ पर कोई भी दो चीजें एक साथ यूज नहीं करनी। ब्लू पेन कितने आपके पास में? 3। तो आपने एक बार B1 से लिख दिया लेटर, एक बार B2 से लिख दिया, एक बार B3 से लिख दिया, है ना? 3 डिफरेंट वेज में लिख दिया ना आपने लेटर। रेड पेन से जब आप लेटर लिख रहे हो तो या नोट लिख रहे हो तो 3 बार आपने 3 रेड पेन है, तो दैट मीन्स 3 वेज में यहाँ हो गया, 3 वेज में हो गया। टोटल कितने वेज हो गए? 6 वेज बाय विच यू कैन राइट अ लेटर। यहाँ पर कितने थे? 9 वेज बाय विच यू कैन राइट अ लेटर। तो मेथड ऑफ एडिशन और मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट्स हाउ द मेथड ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंशिएट। व्हेनेवर वी आर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स व्हेनेवर वी आर यूजिंग दिस एंड थिंग, वी नीड टू मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज वी हैव अवेलेबल। ठीक है, तो हमारे पास में कितने ये चीज़ें अवेलेबल है, ब्लू और ये रेड, टोटल कॉम्बिनेशन कितने अवेलेबल है? 3 ये है, 3 ये है ना? तो आप क्या करोगे? ब्लू के 3 हैं, रेड के 3 हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? मल्टीप्लिकेशन में 3 × 3 और एडिशन में डेफिनेटली 3 + 3 होगा। एडिशन मल्टीप्लिकेशन कब यूज़ करोगे? व्हेन वी हैव एंड, और एडिशन कब यूज़ करोगे? व्हेन वी हैव और। अब इसको अगर मैं फॉर्मुलेट करूँ, फॉर्मुलेट तो मतलब इसको अगर मैं वैसे समझाऊं तो मान लो आपके पास कोई A और ये B और ये जो आपका टास्क है वो है कोई X, है ना? तो अब कोई X टास्क है, उसको परफॉर्म आप A से भी कर सकते हो, B से भी कर सकते हो, है ना? A से भी आप टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, B से भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। तो A से टास्क को परफॉर्म करने के आपके पास में M वेज हैं, B से टास्क को परफॉर्म करने के, या B कोई चीज़ है जिससे आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो, उसको N वेज हैं। तो अगर आप इन दोनों को साथ में यूज़ कर रहे हो, सो द टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन परफॉर्म द टास्क इज M × N, है ना? यहाँ पर देखा ना, ये 3 थे, ये 3 थे, मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप इन दोनों को साथ में यूज़ कर रहे हो तो। अगर आप दोनों को इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट यूजिंग देम टुगेदर। सो इन दैट सिचुएशन if you have A and B and you can use either one at a time, so we are using addition of them. So इसको यूज़ करने के once again M methods हैं, इसको भी N है, तो total number of ways is M upon N to perform this task is X. Clear है guys? चलो, ये है फंडामेंटल और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग विद एन एग्जाम्पल। इसको जल्दी से नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। Hi class, now we are going to solve some numericals on the basis of fundamental principle of counting. So I'll explain those numericals. Try to sort out by yourself first and then I'll tell you. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। दोनों JEE मेंस के न्यूमेरिकल है ना? JEE मेंस मतलब लेवल बहुत बढ़िया नहीं है, ईजी है दोनों क्वेश्चन, ट्राई करना आप सॉल्व कर सको तो। क्वेश्चन सेज कि देयर आर 3 स्टेशंस A, B and C, है ना? इफ अ पर्सन वांटेड टू गो फ्रॉम A to C, है ना, तो वाया B जाने के, अगर एक पर्सन A से C जाना चाहता है तो वाया B जाने के जो रास्ते हैं वो कितने हैं? देखो, A to B जाने के 5 वेज हैं और B to C जाने के 4 वेज हैं, है ना? सो इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो फ्रॉम A to C? ठीक है, तो आपको कितने वेज से A to C एक पर्सन को भेज सकते हो वाया B? सो A to C अ पर्सन इज मूविंग वाया B। ठीक है, ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, दोनों को एक साथ सॉल्व करो, ट्राई करो कि दोनों एक साथ सॉल्व हो जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैसे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ हॉल हैज़ 12 गेट्स, लेट्स से एक ऐसा हॉल है, उसमें से 12 गेट्स हैं, ठीक है। अ पर्सन कैन एंटर फ्रॉम 1 गेट, ये पर्सन इस गेट से अंदर आ गया, लेट्स से वी हैव काउंटेड दिस गेट एज 1, ठीक है। ये पर्सन इस गेट से अंदर आ गया। नाउ ये इस गेट से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस गेट से अगर वो अंदर आ गया तो टेक एन एग्जांपल, जैसे जिस गेट से भी अंदर आ जाएगा वो जो गेट है वो क्लोज हो जाएगा। तो अब इसके अलावा जितने भी गेट्स हैं उनमें से किसी से भी बाहर जा सकता है। दिस हॉल टोटल हैज़ 12 गेट्स। तो अब आपको वेज फिगर आउट करना है जिसमें वो किसी एक गेट से अंदर आके किसी दूसरे गेट से अगर बाहर जाएगा तो कितने वेज में अंदर और बाहर कर सकता है। चलो स्टार्ट करो। हुए
चलो हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो इधर देखो। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो मुझे ए से सी तक जाना है ना, वाया बी, दैट मीन्स मुझे ए से बी भी जाना है, फिर बी से सी जाना है ना, ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, मतलब दो काम एक साथ परफॉर्म करना है ना, तभी मेरा टास्क कंप्लीट होगा। मैं किसी एक इंडिविजुअल काम को या ए टू बी जाके अगर छोड़ दूं या बी से सी जाके अगर छोड़ दूं तो टास्क परफॉर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आई नीड टू कंप्लीट बोथ द टास्क टुगेदर। और जब भी हम दो टास्क एक साथ परफॉर्म करते हैं, व्हेनेवर इट इज एंड, एंड मतलब ए टू बी एंड बी टू सी, ये दोनों काम एक साथ परफॉर्म करने, तो व्हाट वी नीड टू डू, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से यहाँ तक कितने जाने के रास्ते हैं 5, वहाँ से वहाँ तक जाने के रास्ते कितने हैं 4, आंसर कितना आ गया 20, खत्म, सिंपल, कुछ भी नहीं है। ओके तो अगर आप प्रोसेस के थ्रू करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। What are the principle of method of multiplication says if we have m ways to perform a task A and for task B we have n ways, so total number of ways by which we can perform the number of the complete task is, let's say C is the complete task which counted as A plus B, so the total number of ways in which a C can perform, the task C can perform is m multiplied by n, so where we have 5 multiplied by 4, the answer is 20 for sure. Next इधर आते हैं, इधर अपने पास में कितने डोर है देखो, इस यहाँ पर भी दो टास्क है, क्या इस पर्सन को इस हॉल में एंटर भी करना है और एग्जिट भी करना है ना, ही नीड टू एंटर द हॉल एंड आल्सो कम आउट, सो दो टास्क परफॉर्म करने साइमल्टेनियसली, एक ही साथ परफॉर्म करना है। दैट मीन्स उसके सिर्फ अंदर आ जाने से टास्क परफॉर्म नहीं होगा, या फिर उसके सिर्फ किसी अंदर वाले आदमी के बाहर चले जाने से टास्क परफॉर्म नहीं होगा, दोनों एक साथ होने चाहिए, है ना। एक साथ का मतलब ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। सो वंस अगेन वी हैव द मल्टीप्लिकेशन। ओके सो कितने वेज में अंदर आ सकता है, जितने गेट हैं, है ना, जितने गेट है उतने गेट से उतने वेज में अंदर आ सकता है। 12 गेट है तो ही हैज 12 वेज टू एंटर द हॉल। अब जो 12 वेज हैं उसमें से एक डोर बंद हो जाता है, तो कितने डोर बचे उसके पास, 11 डोर बचे ना बाहर जाने के लिए। अगर कोई आदमी अंदर है तो उसके लिए कितने डोर है बाहर जाने के लिए, 11 डोर्स हैं, और जो आदमी बाहर खड़ा है उसको अंदर आने के लिए 12 डोर्स हैं। तो अगर ये ए टास्क विच इज कमिंग इन द हॉल एंड द बी टास्क विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द हॉल, हाँ दैट्स फाइन। ओके सो यहाँ पर ए टास्क को परफॉर्म करने के 12 वेज हैं और बी टास्क को परफॉर्म करने के 11 वेज है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 12 मल्टीप्लाई बाय 11, क्या होता है आंसर 12 मल्टीप्लाई बाय 11 का 132। सो देयर आर 132 वेज बाय विच अ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड। ठीक है गाइस, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। चलो इनको नोट करना चाहते हैं जल्दी से नोट करो, इतना हम आगे चलते हैं।